आप भी यकीनन किसी न किसी मिडिल क्लास शादी में तो गए होंगे और वहां जाकर अंदाजा होता है कि यार ये सब कितना परफेक्ट है। स्टेज की चमक धमक, दुल्हन का डिजाइनर जोड़ा और डिनर में एक ग्रैंड बफे। पर इस परफेक्शन के पीछे जो स्ट्रेस और फाइनेंशियल बर्डन है उसका अंदाजा किसी को नहीं होता। बचपन से सुनते आए कि शादी एक बार होती है, इज्जत का मसला है, लोग क्या कहेंगे। पर सवाल ये है कि एक मिडिल क्लास इंसान को सिर्फ इस वजह से अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खत्म कर देनी चाहिए। पाकिस्तान में पहले शादियां सिंपल हुआ करती थी, घर के अंदर फंक्शंस, कुछ करीबी रिश्तेदार और एक डिसेंट सा डिनर। मगर आज एक मिडिल क्लास फैमिली को शादी प्लान करते हुए लाखों नहीं करोड़ों का सोचना पड़ता है। तो बुनियाद क्या है? आप सादगी करो, सादगी करो, सादगी करो, ये वास्तव बेमानी है बिल्कुल। इसलिए कि गरीब की सादगी कुछ और है, अमीर की सादगी कुछ और है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैट्स के 2023 के सर्वे के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में एक मिडिल क्लास फैमिली की शादी का खर्चा 10 से 20 लाख तक पहुंच चुका है। और ये सब हॉल्स और खाने का खर्चा नहीं है, बल्कि डिजाइनर जोड़े, प्री वेडिंग शूट्स और लग्जरी वेन्यूज भी इस रेस का हिस्सा बन चुके हैं। तो आखिर ये फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने की वजह क्या है? आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। हमारी हिम्मत नहीं होती है सादगी से काम करने की। क्यों? सोसाइटी क्या सोचेगी? जिस सोसाइटी के हम इतने फिक्रमंद हैं, ये सोसाइटी कयामत में शफात करेगी। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है सोशल प्रेशर। एक मिडिल क्लास फैमिली अपनी बेटी की शादी करते हुए ये नहीं सोचती कि उसकी अफोर्डेबिलिटी क्या है, बल्कि ये सोचती है कि लोग क्या कहेंगे। शादियों को एक सोशल कंपटीशन बना दिया गया है और आजकल लोग अपनी शादियां खुशी के लिए नहीं बल्कि इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर दिखाने के लिए भी कर रहे हैं। 2022 के एक गैलप पाकिस्तान सर्वे के मुताबिक 70% पाकिस्तानी फैमिली सिर्फ शादी में खर्चा इसलिए करती हैं कि उनको ताने ना सुनने पड़े। और ये प्रेशर खास तौर पर मिडिल क्लास फैमिली को ज्यादातर हिट करता है, जहाँ इज्जत और शान दिखाने का एक अलग ही कॉम्पिटिशन चल रहा होता है। दूसरी वजह है वेडिंग इंडस्ट्री का कमर्शलाइजेशन। पाकिस्तान में शादियां सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक मल्टी बिलियन रुपए इंडस्ट्री बन चुकी है। वेडिंग प्लानर्स, लग्जरी बैंक्वेट हॉल, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट और डेस्टिनेशन वेडिंग, सबका एक ही मकसद है, आपको महंगी से महंगी शादी का ख्वाब बेचना। डॉन न्यूज की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की वेडिंग इंडस्ट्री का एनुअल टर्नओवर $5 बिलियन से भी ज्यादा है सर। जब हर तरफ एडवर्टीजमेंट और सेलिब्रिटीज आपको एक्सपेंसिव वेडिंग्स का ख्वाब बेच रही हैं, तो उस दौड़ में एक मिडिल क्लास इंसान भी पार्टिसिपेट करने की कोशिश तो करता है, चाहे उसको कर्जा ही क्यों ना लेना पड़े। आप अपनी इनकम और अर्निंग से ज्यादा खर्च करना शुरू कर दें, चाहे वलीमे पे करें, चाहे हज पे करें, चाहे उम्रे पे करें, चाहे आप सदका तो खैरात करें। तो अच्छा काम भी अगर अपनी हैसियत से ज्यादा होगा तो इसराफ में आता है और उस पे वईदें कुरान मजीद की। तीसरी और सबसे दुख भरी वजह है कल्चरल एक्सपेक्टेशन एंड जेंडर नॉर्म्स। हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली आज भी ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि दुल्हन की तरफ से ज्यादा खर्चा हो, जहेज हो, अच्छे जोड़े हो, गिफ्ट्स हो, बड़ी बारात हो। 2021 की यूएन वुमेन पाकिस्तान रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 60% फैमिली अपनी बेटियों की शादियों के लिए बचपन से सेविंग्स करती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन होने वाला है। और अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली इन चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकती तो लोग उन्हें कंजूस या दूसरे अलकाबात से नवाजते भी जाते हैं। और ये एक्सपेक्टेशन सिर्फ इमोशनल नहीं है, फाइनेंशियल भी है। इसी वजह से बहुत सारी फैमिलीज कर्ज ले लेती हैं, अपनी सेविंग्स खत्म कर देती हैं, सिर्फ इस वजह से कि शादी परफेक्ट लगे। पर क्या ये सब कुछ बदल नहीं सकता? क्या एक मिडिल क्लास इंसान एक रीजनेबल और मीनिंगफुल शादी नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब हम कुछ चीजों को समझने और बदलने की कोशिश करें। देखो भाई, सबसे पहला स्टेप है सिंपल वेडिंग को नॉर्मलाइज करना। अगर हमारे एल्डर्स, इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटीज भी सिंपल वेडिंग्स को प्रमोट करें तो ये एक सोशल नॉर्म बन सकता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सिंपल और मॉडेस्ट वेडिंग को इनकरेज किया है। मलेशिया और यूएई जैसे मुल्कों में लो कॉस्ट वेडिंग की पॉलिसीज को सपोर्ट किया जा रहा है, जहां गवर्नमेंट कपल्स को फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देती है कि अगर आपने सिंपल सी शादी की है। तो क्या ये सब कुछ पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट हो सकता है? दूसरा सॉल्यूशन है सोशल मीडिया प्रेशर को ब्रेक लगाना। हर चीज इंस्टाग्राम वर्दी बनाने की जरूरत नहीं है, ताकि मिडिल क्लास फैमिली को भी ये कॉन्फिडेंस मिले कि कम पैसों में भी शादी हो सकती है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है कल्चरल माइंडसेट को चेंज करना। पेरेंट्स और बच्चों दोनों को ये चीज समझनी होगी कि भाई अननेसेसरी जो खर्चे हैं ना, उनको खत्म करो। फैमिलीज को एजुकेट करना होगा कि शादी एक इज्जत का मसला नहीं है भाई, सिर्फ एक डिसीजन है
जो कि उतने ही पैसों में होना चाहिए जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो अगला सवाल यह है कि क्या आप इस साइकिल को तोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप शादी को एक स्टेटस सिंबल बनाने के बजाय एक मीनिंगफुल जर्नी बना सकते हैं? अगर आप भी इस माइंडसेट को चेंज करना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए और बताइए कि हम कैसे अपनी शादियों को मीनिंगफुल और सिंपल बना सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा ताकि किसी मिडिल क्लास फैमिली का प्रेशर थोड़ा कम हो सके।